नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए जो ड्रीम इलेवन के जो अपने भाई थे और गेम वाले जो हमारे फ्री फायर के थे और या फिर जो भी गेमिंग से रिलेटेड जो भी लोग हैं इस धरती पे, जो भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो कम एज से हो चाहे वो ज़्यादा एज से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करोगे तो आपको पैसों की कभी तंगी नहीं होगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसी दावे को दिखाते हैं किस तरीके से। देखिए दोस्तों, ड्रीम इलेवन पे अगर आप खेलते हैं, क्या खेलते हैं आप, जैसे कि अगर आप ड्रीम इलेवन पे 49 लगाते हैं, आता है या डूब जाता है। मतलब इसमें कितने महीने के आपके लॉस होते हैं, रियलिटी या फिर ये। तो ये शेयर बाजार है। इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके चेक कर लेना कि क्या है ये सब। मैं बार बार बात नहीं करूंगा उसी चीज़ के ऊपर, वरना जो फील्ड के लोग हैं वो थोड़े बुरे मान जाएंगे। तो शेयर बाजार के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो ग्रो ऐप के थ्रू कर सकते हैं आप लोग। ग्रो ऐप के थ्रू कर सकते हैं आप लोग। ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स, कोई भी कर सकते हैं आप। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे स्टॉक्स को चूज किया जाए जिसमें अच्छे रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, बात यह है कि ड्रीम इलेवन पे आपका पैसा आता भी है जाता भी है। यहाँ पे सिर्फ एक बार बाई करना होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, सिर्फ एक बार बाई करना है, बाई पे क्लिक करके, समझ रहे हैं आप। और उसके बाद आपके पास पैसे ही पैसे होंगे। तो बात ऐसा है कि यहाँ पे अगर किसी ने, सपोज यहाँ पे अगर आपने 1 लाख रुपए डाला होता तो आपके पास तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपए होते। डिविडेंड तो आप छोड़ ही दो, टाइम देना पड़ता है दोस्त। अगर आप टाइम दोगे तो टाइम के साथ बहुत पैसा आप कमा पाओगे शेयर बाजार के अंदर, स्टॉक मार्केट में निवेश करके। हालांकि मैं किसी शेयर को रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। और ये वीडियो के अंदर मैं कुछ शेयर ज़रूर बताऊँगा, कुछ आपको इन्फो ज़रूर दूंगा जिस शेयर के अंदर आप निवेश करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। अच्छा, शेयर बाजार में लोग बोलते हैं कि पैसा डूबता है। रुकना एक मिनट, आप लोग पैसे कमाने हैं ना आपको, तो हर किसी को ये करना चाहिए। आप लोग अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ग्रो जैसे अकाउंट ही होता है, वो आधार कार्ड पैन कार्ड वो लगता है, तो वो ओपन कर लीजिएगा। ग्रो, एंजल वन, अप स्टॉक्स, जीरोधा, जिसके थ्रू करना चाहें आप कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जितने अमीर लोग हैं यहीं पे हैं। तो इतना पैसा इसके अंदर बन रहा है। मेरा भी यहाँ पे अभी 50% अराउंड यहाँ पे 6,000 रुपये का प्रॉफिट मेरा था, जो कि घट चुका है थोड़ा सा। ठीक है, और स्टॉक जो है वो लगभग 300 के 400 के रेंज का ये स्टॉक है, एक स्टॉक। तो मैंने 58 खरीदा है 281 के रेंज से। ठीक है, तो फिर चलिए बात करते हैं फिर आगे क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर। और शेयर बाजार में लॉस किसका होता है वो भी आप पहले आप समझ लो। जैसे कि जो ट्रेडिंग करते हैं, एफएनओ करते हैं, इंट्राडे करते हैं, उनका जो होता है वो लॉस होता है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनका लॉस होता है। शेयर बाजार का एक नेचर है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। इसमें लोग डरते हैं। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे और मेरे चैनल को अगर आप फॉलो करेंगे तो अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। अगर आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को इग्नोर कर दोगे तो फिर आप जहाँ हो ना सर, वहीं रहोगे आप। बुरा मत मानना, लेकिन अगर मुझे आप फॉलो करते हो तो आपके पास पैसा होगा, अच्छा होगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है, उसको देख लीजिएगा तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। कितना पैसा डालना होता है, 300 रुपये भी डाल सकते हो आप, 500 रुपये भी डाल सकते हो आप। ज़रूरी नहीं कि डालना ही डालना है इस महीने, उस महीने पैसा नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हाँ इतने डालने हैं एक ही बार में। तो बात ऐसा कि लोगों के ये डाउट होते हैं कि बाजार ऊपर नीचे होता रहता है तो डर सा लगता है कि लॉस होगा। ये ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी अच्छे कंपनी को चुनते हो, चलो मैं दिखाता हूं आपको। ओके, सो यहां पे मैं आपको बता दूं कि जिस कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है, जिस कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल बढ़ रहा है, उसमें आप ज़रूर निवेश करें। जैसे यहां पे आप रेवेन्यू देख सकते हैं, साल दर साल बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें आप अगर देखेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ रहा है। तो ऐसे कंपनी के अंदर अगर आप पैसे डालेंगे तो मैक्सिमम चांस रहेगा कि आपका जो है पैसा बने। मैक्सिमम चांस क्या है कि आपका पैसा बने, और 100% बनेगा। तो जिसका प्रॉफिट बढ़ रहा है साल दर साल, कंपनी कैसा है, कंपनी का मार्केट कैप कैसा है, कंपनी बड़ी है, कंपनी के ऊपर तो ज़्यादा कर्ज तो नहीं है। 2 से ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, 2.00 से ज़्यादा दिख रहा है आपको, तो वहाँ पे संकट होता है। हालांकि ज़्यादा कर्ज लेना
वो भी दो दो भी आप कह लें तो वो भी नुकसानदायक है। कंपनी अच्छी नहीं रही, बड़ी कंपनी नहीं रही, तो वहाँ पे भी दिक्कत इनके साथ होता है। तो ये कुछ देखना होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। अच्छा, किसको डरना चाहिए शेयर बाजार से, चलिए वो भी बात करते हैं। तो मेरा पहला सजेशन कि शेयर बाजार से डरना चाहिए ही नहीं। अगर शेयर बाजार ये ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ना हो तो ये चल ही नहीं पाएगा। इंसान हो या शेयर बाजार हो, एट द एंड में जाना उसे ऊपर ही है, अगर वो अच्छी कंपनी रही तो। शेयर को कभी भी देखिए, बहुत सारे रूल्स होते हैं शेयर बाजार के, और मैं पर्सनली अगर आपका लॉस हो रहा है, जो शेयर बाजार के लोग हैं उनका अगर लॉस हो रहा है, कैसे स्टॉक उनके अंदर हैं, अगर आपको मुझसे पूछना हो कि भाई कैसा हो सकता है, कुछ अपने अपने सजेशन से भी, और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि दिक्कत क्या है। अगर ऐसा कुछ पूछना चाहते हैं कि आपका लॉस कुछ ज़्यादा हो रखा है, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कि भाई कैसे कैसे स्टॉक्स के साथ क्या किया जाए। हालांकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन आपको ज़रूर बताऊंगा, कुछ सजेशन दूंगा आपको मैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो बेसिक होने वाला है कि मैं किसी स्टॉक को स्पेसिफिक मैं ये नहीं बोलने वाला कि आप जो है उसी स्टॉक को खरीदो, ठीक है? क्लियर है ना? वो मेरा रेगुलेशन के खिलाफ होगा, ठीक है? तो बात ऐसा है कि हमने यहाँ पे 31% रिटर्न लिया, 32% समथिंग। सो शेयर बाजार हो या इंसान, जाना ऊपर ही है। तो घबराने किन के लिए है? जिनको तुरंत आना है और तुरंत निकलना है, उनको घबराना है। मान लीजिए यहाँ पे पैसा डाल दिया और यहाँ पे नीचे गया, आप तो निकल गए, तो लॉस तो होना ही होना है आपका, ठीक है? समय देना पड़ता है, समय देंगे तो पैसा बनेगा। बैंक में आप 10 साल दे सकते हैं, 9 साल दे सकते हैं। हालांकि बैंकिंग सेक्टर के भी शेयर्स हैं, एसबीआई के शेयर है, पीएनबी के शेयर हैं, बीओबी के शेयर्स है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी के शेयर्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक के शेयर हैं। तो आईसीआईसीआई एचडीएफसी तो प्राइवेट हो गए, कोटक महिंद्रा प्राइवेट हो गए। सरकारी में पीएसयू आप जा रहे हो तो यहाँ पे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कितने सारे हैं, कितना नाम लूँ मैं आपके पास। तो बात क्या रहा कि बैंक में आप 10 साल दे सकते हो, 9 साल दे सकते हो, लेकिन इन्वेस्ट के लिए आप लोग टाइम नहीं दे सकते हो। बैंक में आप लाखों डाल सकते हो, जबकि आपको मैं बता दूं कि बैंक में भी रिस्क होता है। 5 लाख तक बैंक कवर करता है आपका। मान लीजिए बैंक एकदम आपदा के कारण से पूरा पैसा बैंक से खत्म, बैंक ही गायब, तो फिर वहां आपने नाम सुना होगा। तो उसमें क्या होता है, 5 लाख तक सरकार देने की प्रॉमिस करती है, ठीक है? ये आप जानते थे या नहीं, ये मुझे बताना आप। तो वैसे ही रिस्क तो हर जगह पे है। देखोगे जिंदगी का आपका रिस्क है या नहीं, कब चला जाए कोई नहीं जानता। बैंक में एफडी करोगे तो वहां पे भी आप 10 साल दे रहे हो, दे रहे हो ना, वहां पे 10 साल दे रहे हो, 9 साल दे रहे हो, जो भी दे रहे हो आप। तो यहां पे अगर आपने 20 साल दे दिया तो 20 साल में ये जो रिटर्न्स, वेट 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 एंड वॉच, जो ये रिटर्न्स मिले हैं 100% का मतलब पैसा डबल आपका हो गया। यहाँ कितना है, 2.6 करोड़ अगर आपने 1 लाख डाला होता तो यहाँ पे समथिंग बात होगा यही 2000 के समथिंग का। तो 20 से 25 साल आप कह सकते हैं, जो भी कह ले अराउंड में। तो इतने साल में एक कितना बन गया आपका, खुद सोचो आप, ठीक है? जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स जो लगातार बेहतर क्वार्टर रिजल्ट दे रहे हैं, अगर आप कम समय के लिए देख रहे हैं, अच्छी कंपनी, जैसे एक ही शेयर के अंदर देखिए, यहाँ पे तो रिटर्न्स तो अलग मिलते हैं, शेयर के बोनस भी अलग मिलते हैं। अगर आपने विप्रो का नाम सुना होगा, अगर आपने यहाँ पे बहुत सारे शेयर्स मिलेंगे, ठीक है, जो आपको बोनस शेयर देते हैं, एक शेयर के बदले 10 शेयर। मान लीजिए 3000 का शेयर है, 3000 का शेयर है तो 1:10 का कर देगा, तो एक शेयर के बदले आपको मिल जाएगा 10 शेयर, है ना? तो ये 10-20 साल पे लोग करते रहते हैं कंपनीज, कुछ कंपनी नहीं भी करती, ठीक है? तो बड़ी होती चली जाती है, ज़्यादा अमाउंट बढ़ता चला जाता है, ठीक है? तो अगर आपका कोई भी सवाल होता है आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कुछ भी सवाल, अगर आप कहीं से फंसे हुए हैं, कुछ भी ऐसा है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। तो चलिए नेक्स्ट शेयर के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ है, 5 साल में आपका पैसा जो है वो लगभग 50%, इसमें भी रिटर्न था, भी घटा है ये। तो यहाँ पे आप कह लें तो यहाँ पे 1 लाख का आपका 3,80,000 रुपये हो गए होते अगर 5 साल में, तो पैसा लगभग से डबल ट्रिपल, ठीक है? ट्रिपल, 3-4 गुना, ठीक है? 3-4 गुना पैसा आपका हो गया होता 5 साल में। और बैंक में आप 10 साल दोगे, 9 साल दोगे, तो आपका पैसा इतना हो रहा है, ठीक है? कैसे निवेश किया जाए, मैंने हमेशा जिक्र किया है कि जैसे कि वेट,
कोई भी शेयर हो ऊपर नीचे होता रहता है, तो इससे डरना नहीं चाहिए। डरता कौन है? जो शॉर्ट टर्म के लिए है। आप अगर 1 साल 2 साल, 1 साल तो नहीं बोलूंगा मैं, एटलीस्ट 2 साल, 3 साल, 5 साल ऐसे अगर आप टाइम दे सकते हैं, टाइम तो दीजिए, शेयर बाजार में टाइम देना चाहिए आपको, अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो बात क्या है कि क्वालिटी शेयर को चुनिए आप पहले। और एक बात और ध्यान रखना आप कि एक ही शेयर के अंदर पूरा पैसा मत डालना। एक ही शेयर के अंदर अगर आप पूरा पैसा डालेंगे तो हो सकता है उस कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए और कंपनी जो है वो बिगड़ जाए, चाहे वो कितनी भी दिग्गज कंपनी क्यों ना हो। आपने यस बैंक का नाम सुना होगा, उन शेयर कितना टॉप पे था। अभी हाल ही में जेंसोल इंजीनियरिंग करके शेयर है, 1100 के करीब का शेयर था, आ गया है 50 के नीचे। ऐसे शेयर के अंदर क्या पैसे डालोगे आप? नहीं। कंपनी में क्या चल रहा है, कोई खाने का सामान खरीदने जाते हो, पहनने का कोई भी ऐसा वस्तु होता है, वस्त्र होता है, वस्त्र अगर आप खरीदने जाते हो, कोई भी वस्तु खरीदने जाते हो, आप पता करते हो ना ये कौन सी कंपनी का बेहतर होगा। तो कंपनी के बारे में बिना जांचे इन्वेस्ट नहीं करने का, अच्छी कंपनीज के अंदर निवेश करने का, लालच नहीं करने का, पेनी शेयर्स को नहीं खरीदने का। अगर आप पेनी शेयर्स को खरीद रहे हो यानी कि आप रिस्क में खुद को डाल रहे हो। अगर आप ये सोचोगे कि शेयर में 1 रुपये में खरीद लेता हूँ, फ्यूचर में चल के 10,000 का हो जाएगा, मैं तो माला माल, करोड़पति, अरबपति, अंबानी मेरे पीछे रह जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। लालच बुरी बला, तो उस बला से आप दूर रहें, ठीक है। अच्छे कंपनीज के अंदर निवेश करें। आपके पास बहुत सारे निफ्टी 50 में, निफ्टी 100 में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर्स मिलेंगे जिन्हें आप जांच के क्वालिटी शेयर्स में पैसे डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितना शेयर निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में है वो सारे के सारे एकदम टॉप क्लास के परफॉर्म लगातार दे रहे हैं। कुछ रिटर्न दे रहे हैं, कुछ रिटर्न दे रहे हैं। अगर आप महिंद्रा को देखेंगे तो महिंद्रा ने 1 लाख का 5-6 लाख कर दिया 5 साल में। बैंक में डालोगे तो कितना होगा? 1 लाख का 1.5 लाख है कि नहीं? समथिंग। लेकिन यहां पे आप डालते तो कितना होता? 1.5 लाख के बजाय वही 50,000 प्रॉफिट। इसमें क्या होता है? मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं आपको डेफिनेटली। कंपनी अच्छी कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के अंदर कोई इशू तो नहीं है, कि सब कुछ जांचना पड़ता है। तो यहाँ 1 लाख का आपका 5-6 लाख रुपए होता। तो क्या बोला हमने आपको कि यहाँ पे आपको पेशेंस रखें। आप शेयर बाजार में पैसे ज़रूर डाल सकते हैं, आप कोई रिस्क नहीं है। रिस्क जीवन में आपके जीवन का रिस्क नहीं है। अपने घर वालों को बता दें, जो भी होता है, जो भी इधर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड तो खैर घर वाले जानते ही होंगे, जो भी फ़ोन के पासवर्ड होते हैं वो कहीं लिख के आप रख सकते हैं। ईमेल लिख के रखें आप, पासवर्ड लिख के रखें आप, जितने सारे ईमेल पासवर्ड तो लिख के रख लिया आपने, डीमेट अकाउंट नंबर हो गया, डीपी जो भी है वो सब लिख के रख लेने का। कुछ पैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, कुछ पैसे आप लोग यहाँ पे शेयर्स के अंदर डाल सकते हैं। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पैसे, और 1 मिनट रुकना, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने जैसे कि बताया कि इसमें भी 1 लाख का आपका 2.6 करोड़ हो गए होते, इवन उससे ज़्यादा, ठीक है। टाइम दिया होता तो आपने। तो सोचिए कि समय के साथ आपका पैसा बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, लेकिन आप लोगों को समय देना ही नहीं है, आना ही नहीं है। आना क्यों नहीं है? इसमें BA MA किया हुआ इंसान नहीं, ज़रूरी नहीं कि BA MA जो किया है वहीं आए यहाँ पे। अमीरों को देखा होगा आपने, रईस लोग इन्वेस्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि 100 में 100 लोग रईस हैं तो 100 के 100 ही निवेश करें, बट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आप हर तरीके से कर सकते हैं। आप ज़मीन खरीद के इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं जिसे अच्छा मानता हूँ, मैं ज़मीन को अच्छा मानता हूँ। सपोज अगर आपने 2000 या 2005 में ज़मीन लिया होता, इवन वो तो छोड़ो, आपने अगर 5-10 साल पहले भी जो ज़मीन लिया होता तो आंखों के सामने आपने क्या देखा? एटलीस्ट पैसा डबल ट्रिपल हो गया है ना। देखा होगा आपने। अगर आपने बहुत पहले लिया होता 2000 में, जैसे लोग शेयर की बात करते हैं कि शेयर में आप निवेश किए होते तो इतना मिल जाता, लेकिन मैं रियल सोना उसे ही मानता हूँ, ज़मीन को, ठीक है। मैं उस पर भी, मैं हर जगह पे हूँ। मुझे आप ये मत सोचना कि मैं किसी एक फील्ड में ही हूँ, मैं हर जगह से जुड़ा हुआ, मैं ज़मीन से जुड़ा इंसान हूँ। मुझसे आप जहाँ से बात कर लो, मैं हर तरीके से बता सकता हूँ आपको कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं आप, ठीक है। हालांकि हमारा कोई एज बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एक
लोगों को देखते देखते हम भी बहुत कुछ जान चुके हैं। तो अगर आपने उस टाइम पे 1 लाख रुपए का ज़मीन खरीदा होता तो डेफिनेटली आज वो अगर अच्छे जगह पे होते तो अच्छे रिटर्न्स वहाँ पे मिल रहे होते। बहुत सारे ऐसे जगह हैं 1 लाख में, पहले आप खुद ही देख लो ना सर, जो 1990 में था या 2000 में 2005 में जो भी ज़मीन आपने गांव में भी टूटे से टूटे जगह पे आपने खरीदा होता तो उसको कितना अच्छा रिटर्न दे रखा है। ये छोड़ो कि सिटी में लेना है आपको, मुझसे बात करो आप, गांव में बोल रहा हूँ मैं, इतने अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे भी तो रिटर्न्स मिल रहे हैं आपके, है ना। तो वही बात है, लेकिन मार्केट का बात अलग है। मार्केट आपको कई गुना ज़्यादा पैसे देती है, समय दोगे डेफिनेटली देगा। म्यूचुअल फंड होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, अगर आपके पास समय है तो स्टॉक्स के अंदर निवेश करें आप, क्योंकि आपको बोनस के फ़ायदे मिलेंगे, आपको डिविडेंड के अच्छे अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं अच्छे अच्छे शेयर्स के अंदर। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप एक ही शेयर के अंदर ना डालें, 30-35 एटलीस्ट 35 से 40 शेयर चुनें आप, अच्छी अच्छी कंपनी, और उसके अंदर निवेश करें आप। शॉर्ट टर्म का गेम ना खेलें कि शेयर प्रॉफिट हुआ बेच देंगे, ये काम नहीं करने का। वैल्यू इन्वेस्टर बने आप, ना कि ट्रेडर। ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करने का, इंट्राडे बिल्कुल नहीं करने का। अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स आपको अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। कंपनी, ये देश की सबसे बड़ी कंपनी, इसके बारे में पहले भी वीडियो के अंदर जिक्र किया था हमने। तो इस वीडियो के अंदर मैंने अभी तक क्या बात किया, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया हमने कि रिस्क क्या होता है, कितना रिस्क ले सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने शेयर्स खरीदने चाहिए, किस तरीके से कंपनी को देखना चाहिए, उनके मैनेजमेंट को देखना चाहिए। बहुत कुछ बात किया हमने, आप बोलेंगे तो बहुत कुछ बात कर लिया हमने। ओके, एक ही शेयर के अंदर नहीं डालना चाहिए। जिनका रेवेन्यू बढ़ रहा हो, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा हो, उनका नेटवर्थ बढ़ रहा हो, प्रोमोटर होल्डिंग कैसा है, ये भी देखना ज़रूरी होता है कि प्रमोटर यहाँ पे रिलायंस के अंदर आप देखेंगे तो 50% है। इसमें भी एक सीन होता है कि इसको लोग प्लेस कर देते हैं, गिरवी रख देते हैं शेयर्स को, ठीक है, अपने कंपनी के शेयर्स को गिरवी रखते हैं, तो वो भी देखना पड़ता है। तो कुल मिला के FII DII भी संकेत देते हैं जो अपने होते हैं। रिटेल लोग फंसते हैं क्योंकि वो भी सीखेंगे, टाइम लगेगा उनके पास, बहुत उनके पास नॉलेज फ़िलहाल तो नहीं है। रिटेल कहीं पे भरे हुए नज़र आते हैं, और ऐसे ऐसे खास करके वोडाफोन आइडिया का शेयर हुआ, यस बैंक का शेयर हुआ, या फिर जितने ऐसे ऐसे कुछ अभी जेंसुल के अंदर आप देखो कितने रिटेलर्स फंसे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज आपको मिलेंगे जो कि, अब होता क्या है कि जब 100 का शेयर कंपनी के अंदर कुछ दिक्कत होता है तो बड़े वाले लोग थोड़े पहले समझदार होते हैं, वो सब कुछ समझ जाते हैं। FII DII म्यूचुअल फंड धीरे धीरे अपना होल्डिंग कम करते हैं, और रिटेलर बेचारे उसे खरीदते हैं धीरे धीरे। तो सोचते हैं कि 100 का 80 आ गया तो उनका 20% लॉस हो गया। अब वो बेचारे क्या करेंगे, वो पैसे उसके अंदर ऐड करेंगे, एटलीस्ट एवरेज हो जाए। एवरेज का कला भी मैं आपको सिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। बहुत कुछ सीखना है आपको, मेरे चैनल पे आप आए हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एवरेज का कला, कैसे कैसे शेयर्स को खरीदें, कब खरीदें, कितना पैसा डालें, अच्छे रिटर्न्स के लिए क्या करें, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। और कोई भी सवाल होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बात क्या है कि यहाँ पे भी रिलायंस ने बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देना है। FII DII जहाँ पे भरे हो, डेफिनेटली वहाँ पे आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन भरोसे का मतलब क्या है ना, कंपनी को देखा भी जाता है, कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, बहुत कुछ देखा जाता है। अभी टाटा मोटर को आप देखेंगे, टाटा मोटर अंडर वैल्यूड है, एंड ओवर वैल्यूड बहुत सारे शेयर्स मिलेंगे। जैसे देखो, अब सेक्टर के ऊपर थोड़ा बात, सेक्टर के ऊपर मैं आगे कुछ वीडियो लाऊंगा, और शेयर के बारे में, ठीक है, शेयर और सेक्टर इसके ऊपर। जैसे कि एक ही सेक्टर के अंदर सेक्टर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अपना स्टील सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया। उसके बाद आप जाएंगे तो एल्यूमिनियम का वो उधर मेटल में आप जा रहे हो, फिर आप कोल में जा रहे हो, कोल का वो अलग सा खैर सीन है। तो भी पावर में जाओगे तो आपके पास टाटा पावर है, रिलायंस पावर है। मैं किसी को खरीदने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, ताकि आप नॉलेज ले सको, और नॉलेज ले सको प्रॉफिट करो आप। मेरा कहना यही है, और मेरा सिखाने को ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड ही आपको सिखा सकते हैं। आप अगर कहीं से भी ज्ञान लेते हैं वो आपके लिए काम ही करने वाला है, ठीक है। एज ए ब्रदर मैं आपको गाइड करता हूँ, सिखाता हूँ, बताता हूँ। अगर आप मुझसे जुड़े रहते हैं, मैं जहाँ से प्रॉफिट ले रहा हूँ, अपने जो भी, जैसे बोला आपको कि डीमेट अकाउंट हो गया, जब डीमेट अकाउंट नंबर हो गया, DPID, जो भी ये सब ईमेल पासवर्ड ये सब होता है अपना फ़ोन का, और इधर इधर जो भी पिन होता है ऐप्स का, उसको भी पिन जो
इधर फ़ोन का पासवर्ड हो ही क्या है, यहाँ पे भी आप खोलते हैं ग्रो को तो वहाँ पे पिन डालना पड़ता है शुरुआत में। सब कुछ लिख के एक जगह पे पेटी में अच्छे से लिख के रख लेने का, इज्जत के साथ, ठीक है। ये सब ज़रूरी होता है, समझ रहे हो आप। एंड ये सब कुछ बताया है मैंने आपको एक वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि मैं आगे वीडियो लेकर के आऊँ और फिर मैं आपको जानकारी दूँ। बहुत जानकारी बाकी है जो कि आपको सीखना है, जानना है। सो वो बात तो है। तो सेक्टर जो होते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल में जा रहे हो आप, उधर मेटल माइनिंग है, बहुत सारे सेक्टर हैं। 2 व्हीलर का अलग हो गया, 4 व्हीलर का अलग हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आप लोग जो है ऐसे निवेश कर सकते हैं। सेक्टर एक ही, देखिए एक ही शेयर के अंदर पूरा पैसा नहीं डालने का, एक ही बार में पूरा पैसा नहीं डालने का। ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ये सब कुछ एक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैं कुछ शेयर्स के बारे में भी बताऊंगा आपको, नई नई जो भी चीज़ें होती हैं, जो कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ भी आएंगे, वो भी न्यूज़ मैं आपको दिया करूँगा। इनके क्वार्टर रिजल्ट कैसे आए, क्वार्टर रिजल्ट भी आते हैं तो क्वार्टर रिजल्ट पे भी फोकस करना चाहिए आदमी, इंसान को, वो समझ सके उनके अंदर की बात क्या चल रही है, मैनेजमेंट का कमेंट्री क्या है, बहुत सारी चीज़ें ओवरऑल, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं कुछ शेयर्स का जिक्र करूंगा, वैसे मैं दिखाता हूं आपको। ओके, सो मैंने फिलहाल अभी जो है वो 35 कंपनियों को होल्ड करा है, जिसमें से कुछ कंपनी में सोल्ड भी कर दूंगा। मैं किसी कंपनी को खरीदने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा। जैसे मैंने कुछ फाइनेंस सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर आप समझ रहे हो बहुत बूमिंग सेक्टर है। फाइनेंस तो बिना फाइनेंस का कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, वो तो आप जानते ही हो। EMI पे कुछ भी लेने जा रहे हो फाइनेंस कराना पड़ता है, ठीक है। तो उधर बजाज फाइनेंस है, इधर आप आ रहे हो तो जियो फाइनेंस है, जो कि अभी हम रिलायंस का ही पार्ट था, वो अलग हो गया है, तो सबको शेयर जो है इसका फ्री में मिला था। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप लंबे समय तक निवेश करते हैं तो ये अभी समथिंग 300 का शेयर है, ठीक है। तो 300-200 के रेंज का है, ठीक है, उतने रेंज का आया था, ठीक है, मैंने ये बता दिया आपको। अब मैं करेक्ट नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो दिक्कत है, ठीक है, सेबी के रेगुलेशंस के खिलाफ है वो। सो ये आप सोच सकते हो कि आपको फ्री में रिलायंस के शेयर जिनके पास थे, उनको फ्री में जियो फाइनेंस का शेयर मिला। और अभी जियो फाइनेंस का जो बिज़नेस है वो आप समझ रहे हो, बिज़नेस क्या है, म्यूचुअल फंड में अभी उतरे हैं, ब्लैक रॉक के साथ उन्होंने टाई अप किया। उधर आप देखेंगे तो उन्होंने इंश्योरेंस में अभी टाई अप किया है। जो आपने सुना होगा नाम, क्या सुना था आपने, मैंने हाल ही में, कोई अलायंस है उनके साथ, वो उन्होंने टाई अप किया है, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे जो है वो बड़े बड़े कंपनीज के साथ ये लोग टाई अप कर रहे हैं। और अभी तो बिज़नेस का शुरुआत होने वाला है, अभी आपको आने वाले कुछ 1-2 साल में अच्छे रिटर्न्स वहाँ मिलेंगे। रिलायंस के रिटेल के शेयर आने वाले हैं उसी के अंदर, पता नहीं। और टाटा मोटर का भी अभी अपना कमर्शियल व्हीकल अलग करने वाला है, तो उसका भी आपको शेयर मिलेगा फ्री में, ठीक है। ओके, सो मैंने कुछ डिफेंस में डाला है, रेलवे डाला है, ये सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर अलग है, रेलवे सेक्टर अलग है, फिर शिपिंग सेक्टर अलग है, बहुत अलग 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 चीज़ें हैं। तो अलग अलग सेक्टर के अंदर ही पैसा डालना चाहिए, एक ही सेक्टर के अंदर पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए। कंपनी को देखना चाहिए, उनके कॉम्पिटिटर्स को देखना चाहिए। कोई एक सेक्टर है, जैसे कि स्टील सेक्टर होगा तो स्टील में कितने सारे हैं, जिंदल स्टील है, टाटा स्टील है, SCIL है, तो सबको जांचना है कौन बेहतर है, जो बेहतर दिखे उसके अंदर निवेश करने का। तो मैंने मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक खरीदा है, जो कि डिफेंस का स्टॉक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल में, रिलायंस इंडस्ट्री ऑयल, सब कुछ में है ये तो खैर। एक्साइड इंडस्ट्री, जो कि मैंने इधर बैटरी में आप कह सकते हो, बैटरी में आपके पास अमारा राजा आता है, एक्साइड आता है, जो कि यही दो जो प्लेयर है ये मार्केट लीडर्स हैं। एक्साइड सबसे बड़ा है, तो डेफिनेटली मैं देखो दोस्तों, जैसे कुछ लार्ज कैप कंपनियों के ऊपर मैं चुन के रखता हूँ, कुछ मिड कैप, कुछ स्मॉल कैप। तो मैं ये बोलूँगा कि स्मॉल कैप और जो है कुछ निवेश कर रहे हो आप, तो डेफिनेटली कुछ म्यूचुअल फंड कंसिडर कर सकते हो आप। एंड मिड कैप के लिए कुछ कंसिडर कर सकते हो आप म्यूचुअल फंड्स को। कुछ पूरा पैसा भी म्यूचुअल फंड के अंदर शायद नहीं डालना चाहिए, जिनको डालना है वो डाल सकते हैं, जिनके पास टाइम है। जिनके पास टाइम नहीं है वो म्यूचुअल फंड में थोड़ा डाल सकते हैं, और जिनके पास टाइम है वो डेफिनेटली लंबा समय उनको वो दे सकते हैं। निकालने को तो आज आप शेयर बेच के निकल सकते हो, ठीक है, ये बात बोल रहा हूँ मैं आपको। तो ये मत सोचना कि पैसा निकलेगा नहीं यहाँ पे डालने पे, ये नहीं है कि फिक्स कर दिया तो अब डर सा लगता है कि छोड़ो 10 साल बाद ही निकालेंगे, ऐसा कुछ इसके अंदर बाधा नहीं है। लेकिन पेशेंस आपको रखना होता है कि भाई कम से कम डाले हैं तो थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम देंगे पैसा मिलेगा, ठीक है। तो वरुण है, जो कि पेप्सी, माउंटेन ड्यू, 7 अप,
एक्वाफिना, जितने सारे पानी का बोतल, तो ये सब कुछ जो है, स्टिंग का नाम सुना होगा, सब ये बिजनेस करती है, पैकेजिंग का, ये सब कुछ इनका ही काम है। पेप्सी से भी ज़्यादा रेवेन्यू तो इधर करते हैं इंडिया से, ये रवि जयपुरिया इनके हैं मालिक, ठीक है। भारती एयरटेल टेलीकॉम में डेफिनेटली आपके भी, जियो के भी अभी आने वाले हैं शेयर्स, तो डेफिनेटली मैं देखूंगा, ठीक है। अभी तो आने को बहुत कुछ आ रहा है। IRFC रेलवे सेक्टर हो गया, तो मैं इसमें शेयर खरीदने के लिए नहीं रिकमेंड कर रहा मैं, तो इसमें जो है अच्छे अच्छे मूड पे कुछ शेयर्स होते हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, वो मुझे आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे तो मैं बता दूंगा, और वहाँ से आप कुछ प्रॉफिट तो ज़रूर ले ही पाएंगे, आप डेफिनेटली ले पाएंगे आप, ठीक है। मुझसे पूछेंगे, मैं ज़रूर आपको कुछ शेयर रिकमेंड करूँगा, और ऐसा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके उस शेयर के अंदर निवेश कर सकते हैं, ठीक है। मैं इधर नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि इधर रेगुलेशन के खिलाफ है, तो कुछ मैं शेयर्स आपको रिकमेंड कर दूंगा जिसे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके, वैसे वीडियो के अंदर भी मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ उधर ही, बट उधर पूछोगे तो जो भी चीज़ें आपके दिक्कत में है वो मैं आपको डायरेक्टली मैसेज जल्दी रिप्लाई कर पाऊंगा, डेफिनेटली। ओके, सो अदानी पावर है, टाटा पावर है, टाटा पावर सोलर में काम करते हैं, बहुत सारे बिजली में सुना होगा आपने। अदानी पावर, अदानी देखिए, अदानी के शेयर्स पे थोड़ा रिस्क रहता है। HAL डिफेंस का सबसे बड़ा शेयर है ये, इसने देखते हो आप, एयरक्राफ्ट, ये सब कुछ बनाने का काम करती है। सन फार्मा, फार्मा सेक्टर है, मैं उस टाइम पे बोला नहीं था, बहुत बहुत सेक्टर्स हैं, कितना मैं नाम लूँ। तो हॉस्पिटलिटी में आपको, आपके पास ऑप्शन है, तो हॉस्पिटैलिटी में आपके पास बहुत सारे शेयर्स मिलेंगे, आप उधर मैक्स हेल्थ केयर है, फोर्टिस है, अपोलो हॉस्पिटल, बहुत सारे भरे भरे मिलेंगे आपको। कभी कभार मैं वीडियो जस्ट जो है बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत इधर उधर जुबान जो है वो फिसल जाता है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बहुत दिन बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ये मेरा सेकंड वीडियो है, तो मैं धीरे धीरे मैं वीडियो को बहुत खींच देता हूँ, ये दिक्कत है मेरे साथ, क्योंकि मैं एक ही वीडियो के अंदर ना पूरा नॉलेज का सागर का भंडार रख देता हूँ कि आप जो भी सीखना है एक ही वीडियो के अंदर सीख जाओ। मेरे लिए भी ये बुरा लगता है मुझे कि इतना नहीं करना चाहिए। जैसे TCS IT सेक्टर जा रहे हो आप, TCS है आपके पास, हिंडाल्को है, दवाई में आपके पास सन फार्मा है, सिप्ला है, ल्यूपिन है, मैनकाइंड फार्मा है, जाइडस है, कितने सारे। जाइडस का बिजनेस ज़्यादातर उधर USA में है, सन फार्मा का भी बिजनेस USA में, इसीलिए थोड़ा सा कंपनी अभी ज़्यादा टैक्स पे किया था। कुछ ड्रग्स इनके जो दवाई थे वो डिसकंटिन्यू हुए थे, जिसकी वजह से सन फार्मा को उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ था। हिंडाल्को बिरला का कंपनी है, अच्छी कंपनी है, अच्छे रिटर्न्स देंगे आपको विथ डिविडेंड। TCS IT सेक्टर में, TCS, इन्फोसिस, SCL टेक्नोलॉजी, बहुत सारे आपको मिलेंगे। विप्रो IT सेक्टर के दिग्गज तो TCS ही है, ठीक है। विप्रो भी बहुत अच्छा शेयर है, हमने होल्ड किया है। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर मैंने डाला है, अच्छा शेयर है वैसे तो। PNB, बैंकिंग सेक्टर में मैं PNB, SBI, और डेफिनेटली मैं आगे भी कुछ शेयर्स को ऐड करूँगा, लाइक हैं अभी, मैं बताऊँगा आपको। ज़रूरी नहीं कि मैंने जितना बताया वो आपके लिए काफ़ी है। आपके पास मेरे को अच्छे में अभी फ़िलहाल तो TVS थोड़ा बेहतर लग रहा है कि थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना है, पूरा तो नहीं डालेंगे पैसा, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही डालना है, पूरा पैसा किसी शेयर के अंदर नहीं डालना, किस हिसाब से डालना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। टाटा स्टील है, स्टील सेक्टर में आपको मैंने टाटा स्टील को बेहतर माना है कि हालांकि ओवर वैल्यूड है, बट फिर भी मैं रिटर्न्स का उम्मीद करता हूँ, यहाँ ओवर वैल्यूड से नहीं होता, ज़्यादा PE से नहीं होता, रिटर्न्स देने हूँ डेफिनेटली, सब कंपनी अच्छी रिटर्न है। टाटा के शेयर्स पे भरोसा तो मैं कर सकता हूँ। टाटा मोटर है तो वो ज़्यादा जैगवार लैंड रोवर से इनकम करती है, तो वो अभी बिजनेस उनका दिक्कत में है अभी। हालांकि उन्होंने इवाको को, उधर इटली की कंपनी है, तो ट्रक व्रक का जो है वो काम उन्होंने बिजनेस को अक्वायर किया है, तो वो बात है। तो SBI बैंकिंग सेक्टर में कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ यहाँ पे फार्मा सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो आप। गैल, NHPC, ये पावर सेक्टर से रिलेटेड आप कह सकते हो। अदानी पोर्ट, अच्छा, अदानी पोर्ट अच्छा लगता है, अदानी पावर थोड़ा बेहतर लगता है। बाकी जो अदानी ग्रीन हो गया, ये सब थोड़ा रिस्क में रहते हैं, हालांकि अदानी का शेयर रिस्क में रहता ही है, पूरा पैसा भी नहीं डालने का, ठीक है, किसी शेयर के अंदर पूरा पैसा नहीं डालने का। और अपोलो हॉस्पिटल मुझे बेहतर लगता है, अपोलो, उधर मैक्स हेल्थ केयर का भी अच्छे देखेंगे रिटर्न्स, तो रिटर्न के मैं डेफिनेटली मैक्स हेल्थ केयर ज़्यादा बेहतर कर, हेवल्स में ज़रूर बेहतर मुझे शेयर लगता है। विप्रो, अपोलो टायर, एशियन पेंट, हालांकि एशियन पेंट को अभी उधर ग्रासिम इंडस्ट्री में जो उनका तो टेक्सटाइल का भी है, उधर पेंट का भी बिजनेस में एंटर कर लिया, तो समथिंग 3000 का शेयर है, तो वहाँ पे भी आप जो है निवेश कर सकते हैं, रिटर्न अच्छे मिलने की उम्मीद रहेगी, बट पूरे बिजनेस को देख करके, खुद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके। ओके, सो पावर फाइनेंस, PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, REC भी है, इनका ही है। कोलगेट, मैं कोलगेट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हूँ, सो मैं
अभी तो इनके बिजनेस में बहुत कुछ बेहतर नहीं दिख रहा है। मैक्स हेल्थ केयर डेफिनेटली गुड, क्योंकि अच्छे रिटर्न्स इन्होंने दिए। और हॉस्पिटैलिटी में अच्छा एक शेयर मैं देख रहा हूँ 40, तो बाकी सब है मैं उतना भरोसा नहीं करता उनमें। मैं देख रहा हूँ तो मैं हेल्थ केयर में डायरेक्टली कुछ म्यूचुअल फंड होंगे उनमें मैं डाल दूंगा, बाकी अलग अलग है। रेल विकास निगम, वोल्टास में अच्छा शेयर, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो ये टाटा के अंदर ही आता है। और हेवल्स है, विप्रो है, इंडियन होटल जो कि ताज होटल है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं जो कि मैं आगे क्लियर कर पाऊँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अगर कुछ सीखने को मिला तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है, सामने वाले को आप मोटिवेट करते हैं ताकि वो आगे वीडियो और बनाए, कुछ और भी आप सीख सको। तो एक लाइक करने से ना कतराएं आप। सामने वाले के जो भी कमी या अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है कमेंट में ज़रूर बताएं आप। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी कमी है वो मुझे कमेंट में बताएं आप। एंड जो भी आप कमेंट कर सकते हैं ज़रूर कमेंट करें आप, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर कीजिएगा मोटिवेट करने के लिए।